अनिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप राज्यसभा के सांसद हैं, आप इंजीनियर भी रह चुके हैं और उस वक्त पर आपका सपना हुआ करता था, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आप इंजीनियरिंग का ये कॉलेज खोलना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, जो कि आपने किया। और आप ये भी मानते होंगे कि लोकसभा का अगर कोई सदस्य हो तो वो बेटर तरीके से जनता के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट या कम्युनिकेट कर पाता है, उनके लिए और बेहतर काम कर पाता है। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। क्या अनिल जी की महत्वाकांक्षा है कि राज्यसभा से लोकसभा तक हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका बड़ा स्पष्ट संदेश है। पहले देश, फिर दल, फिर स्वयं। मैं राज्यसभा में जाऊंगा, लोकसभा में जाऊंगा, संगठन में जाऊंगा, कोई और दायित्व पे रहूंगा, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये मेरी पार्टी तय करेगी। तो पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाऊंगा। लेकिन अपनी कोई तो चाहत होगी, चाहते तो होंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम आपकी करते इच्छा हैं। है तो उसके लिए आप प्रयासरत भी हैं। जो खबरें आती हैं मेरठ से ये खबर आती है कि वहां तो सत्ता पक्ष ही पक्ष है, लेकिन सत्ता पक्ष ही अपने आप में विपक्ष है और आपस में गुटबाजी है, लड़ाई है। और खुद जनरल वीके सिंह वर्सेज अनिल अग्रवाल तो वर्सेज कुछ, ये सब सामने चीजें आती हैं और लखनऊ और दिल्ली तक भी गूंजती हैं। देखिए, पार्टी ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाया और लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं पूरी निष्ठा के साथ गाजियाबाद की जनता की सेवा करता हूं, उनके लिए दिन रात लगा रहता हूं। वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जहां तक लोकसभा राज्यसभा का प्रकरण है, मैंने बड़ा स्पष्ट किया, ये पार्टी तय करेगी। जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। मुझे देगी तो सब लोग मुझे लड़ाएंगे, जनरल वीके सिंह को मिलेगा तो मैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। और अनिल यानी जी, आपकी इच्छा है कि हम लड़ें, गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करें और मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी मुझे क्या दायित्व देगी ये महत्वपूर्ण है। तो पार्टी के दायित्व पर तो सब कुछ चलता है, पार्टी करती है। लेकिन ये जो गुटबाजी की खबर आ रही है कि आप लोग, जैसे कि एक कैंप से आई खबर जनरल वीके सिंह के यहाँ से कि जो अनिल अग्रवाल हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं क्योंकि उन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये जो सब खबरें छप रही हैं, मुझे नहीं लगता इस प्रकार का उनके कैंप से कोई भी सेंटेंस आया हो और मेरे उनके बीच में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी नेतृत्व जो उनको जिम्मेदारी देता है वो बखूबी निभाते हैं, जो मुझे मिलती है मैं बखूबी निभाता हूं। और अनिल जी, जितनी सौम्यता के साथ आप अपनी बात रखते हैं, ये षड्यंत्र जैसे शब्द थोड़े से भारी भरकम लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा होगा। ठीक है अनिल जी, आप ये बताइए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, कॉलेजेस हैं आपके, आपको देखिए, अगर जब जनता की सेवा करने के लिए आप उतरते हैं तो जनता के साथ सीधे कांटेक्ट करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपकी तरफ से ऐसे क्या त्याग, ऐसा क्या संघर्ष यहाँ की जनता के लिए किया गया, मेरठ के लोगों के लिए किया गया, जो आपको लगता है कि लोगों के दिल में है? आपने ऐसा क्या काम किया यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, मेरठ के लिए तो बड़े भाई बैठे हुए हैं। मेरा तो ज्यादा गाजियाबाद में मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और जो भी जनता मेरे से अपेक्षा करती है उसको पूरा करने का काम करता हूँ। गाजियाबाद में अगर आप विकास का देखें तो बड़े भाई के नेतृत्व में RRTSI, जो सबसे बड़ा काम, उसका अधिकांश हिस्सा जो प्रथम फेज़ का है वो गाजियाबाद में है। ईस्टर्न पेरिफेरल का अधिकांश हिस्सा गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में एयरपोर्ट भी चला है और उसके लिए फ़्लाइट भी शुरू हो रही हैं। तो सारा काम गाजियाबाद में। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में काम है तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं, एम्स बढ़े हैं, IITs बढ़ी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चूँकि मैं स्पोर्ट्स से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, ऑल टाइम हाई मेडल्स आए हैं। अभी भी कल परसों ही बर्लिन में जो हमारे स्पेशल ओलंपिक भारत के बच्चे गए हैं समर गेम्स में, और अगले साल की जो पेरिस ओलंपिक होना है 2024, उसके लिए भी हमारी निरंतर तैयारी है। और आप देखिएगा आने वाले समय में भारत की जो मेडल की लिस्ट है वो बढ़ेगी। और मेरठ जहां हम बैठे हैं वहां तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनी है। आपने खेलों का जिक्र किया तो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।